नमस्कार दोस्तों, हमारी दृष्टि सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इवेंट्स को कवर किया था और मैंने बोला था कि अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम रिपोर्ट्स और इंडाइसेस को भी कवर करेंगे, बट वीडियो की लेंथ थोड़ी सी 30 मिनट्स के आसपास चली गई थी। सो आई थॉट कि ये रिपोर्ट्स और इंडाइसेस जो है हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पिछले एक साल की जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडाइसेस रही हैं उनको हम इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली रिपोर्ट के साथ। दिस रिपोर्ट इज अबाउट आईशे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। नाम में ही सजेस्टेड है कि हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ से तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अबाउट प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आईशे। कौन रिलीज करता है इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट की है ये। एंड जनवरी 23 2023 को इसको रिलीज किया गया था। um, और ये जो रिपोर्ट है ये 2020-21 की रिपोर्ट रिलीज की गई है 2023 में। तो ये जो आयशे या जो ये सर्वे है ये कंडक्ट किया जा रहा है 2011 से। इसमें जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडियन टेरिटरी में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर कवर्ड। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें तो आप याद रखिएगा, इफ आई वुड सजेस्ट आप जो भी यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं उनको नोट डाउन कर लिया कीजिए, बिकॉज ये फैक्ट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ही फैक्ट्स के बारे में है। सो अगर हम इसमें देखें तो जो टोटल एनरोलमेंट की अगर बात की जाए, टोटल एनरोलमेंट जो रहा है हायर एजुकेशन में वो बढ़ा है। उसको 2019-20 से 2020-21 के फेज में अगर हम देखें तो 3.85 करोड़ एनरोलमेंट था, जो कि बढ़ के 4.13 करोड़ एनरोलमेंट हो गया था। सो दिस इज अबाउट द टोटल एनरोलमेंट, जहाँ पे फीमेल और मेल दोनों आ जाएंगे। अगर सिर्फ फीमेल की बात करें तो फीमेल एनरोलमेंट में भी बढ़ोतरी देखी गई है और 1.88 करोड़ के रिप्लेसमेंट में 2.01 करोड़ एनरोलमेंट यहाँ पर बढ़ा है। परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट की बात करें टू द टोटल एनरोलमेंट, वो 45% हो गया है। सॉरी, 45% था 2014-15 में, जो बढ़ के 49% हो गया है 2020-21 में। तो ये टोटल एनरोलमेंट के कंपैरिजन में जब फीमेल को देखा जाता है तो 49% जो एनरोलमेंट है वो फीमेल का हो गया है। एज पर द 2011 पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर 18 to 23 ईयर्स एज ग्रुप, तो 18 से 23 साल की एज ग्रुप में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो था वो भी बढ़ गया है, 27.3% हो गया है। इट वाज 25.6% इन 2019-20। तो ये भी ऑलमोस्ट 1.7 या फिर 2% के आसपास ये बढ़ा है। एंड इसमें भी अगर देखा जाए तो फीमेल ने यहाँ भी बाजी मारी है। फीमेल जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो मेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को ओवरटेक कर गया है सिंस 2017-18। सो दिस वाज अबाउट दिस द डेटा ऑफ द फीमेल एंड मेल एनरोलमेंट रेशो। अब अगर हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें, जीपीआई, तो जीपीआई में जो रेशो है फीमेल जीईआर का मेल जीईआर से, वो भी बढ़ा है। वो बढ़ा है फ्रॉम 1 इन 2017-18 टू 1.05। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स में 1 से 1.05 की तरफ फीमेल का जो एनरोलमेंट है या फिर जो रेशो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर टॉप स्टेट्स अगर हम देखें, टॉप 6 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, तो जहाँ पे मतलब टॉप 6 ऐसे स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं, दे आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। सो दीज आर द टॉप 6 स्टेट्स। अगेन, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। दीज आर द टॉप 6 स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल किए गए हैं। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज राजस्थान में है 92। सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है 84 यूनिवर्सिटीज के साथ, और थर्ड है गुजरात 83 यूनिवर्सिटीज के साथ। तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज राजस्थान, देन यूपी एंड देन गुजरात, ये भी एक फैक्ट है। टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो ऐसी 8 डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। तो सारी आठों की आठ तो याद नहीं रखनी है, बट हाँ स्टार्टिंग के देख सकते हैं हम टॉप 5 तक। तो बैंगलोर अर्बन में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 1058 कॉलेजेस है। नंबर ऑफ कॉलेजेस आपको याद नहीं रखने हैं, बस सिंपली आपको ये फैक्ट याद रखना है कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कौन से राज्य में है, सबसे ज्यादा कॉलेजेस के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है। तो बैंगलोर अर्बन इज ऑन द टॉप। सेकेंड नंबर इज जयपुर। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, यू कुड सी कि बैंगलोर में 1058 कॉलेजेस हैं, 1058 कॉलेजेस हैं, जबकि जयपुर में 671 है। ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस यहाँ पे आपको सेकेंड रैंक में ही देखने को मिल जाएगा। द थर्ड इज हैदराबाद, फोर्थ पुणे
एंड द फिफ्थ वन इज प्रयागराज। तो सारे तो हम याद नहीं रख सकते, बट टॉप 5 आप एक बार नजर डाल सकते हैं। दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। पहली डिस्ट्रिक्ट है बैंगलोर अर्बन, देन जयपुर, हैदराबाद, पुणे एंड प्रयागराज। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्रा एंड गुजरात, ये टॉप स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पूछा जाएगा तो आपका आंसर राजस्थान होगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस पूछा जाएगा तो योर आंसर वुड बी यूपी। सो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, दीज आर द टॉप 5 स्टेट्स। एंड ओवरऑल एनरोलमेंट में टॉप 5 या टॉप 6 स्टेट्स की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटका एंड राजस्थान। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर इन राजस्थान, देन यूपी एंड गुजरात। सो ये सारा का सारा डेटा ड्रिवन चीजें हैं, डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं स्टेट पीसीएस में। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डेटा। एंड साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो आईशी रिपोर्ट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है, एंड दिस इज फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो द नेक्स्ट न्यूज हियर इज अबाउट द स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 ये एक फील्ड असेसमेंट था जो लॉन्च किया गया था 1 मार्च 2022 को। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड एक इन्हीं का एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण कंडक्ट किया जाता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 was targeted towards capturing the initiatives of cities for the overall welfare and well-being of the frontline sanitation workers। तो जो भी frontline sanitation workers काम कर रहे हैं उनकी overall well-being के लिए या overall welfare के लिए वो state या वो city क्या रोल अदा कर रही है, इसके आधार पे इस बार ये सर्वेक्षण जो है टारगेट किया गया था। इसमें कुछ नए इंडिकेटर भी ऐड किए गए थे 2022 में, दैट वाज स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या न्यू इंडिकेटर ऐड किया था, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज इसमें ऐड किया गया था। द स्कोप ऑफ द सर्वे इज ऑल्सो एक्सपेंडेड to now cover 100% of the wards as compared to 40% in 2021। तो 2021 का जो सर्वे हुआ था उसमें 40% वार्ड्स को कवर किया गया था, बट 2023 या 2022 के जो सर्वेक्षण है उसमें 100% ऑफ वार्ड्स आर कवर्ड। तो इसका स्कोप भी बढ़ गया है, इसमें एक नया इंडिकेटर भी ऐड हो गया है। और इस बार का जो थीम जो टारगेटेड थी वो सैनिटेशन, फ्रंटलाइन सैनिटेशन वर्कर्स के लिए थी। एंड ओवरऑल जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो इनिशिएट किया गया था 2016 में। इनिशिएटिव मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम और ब्रॉडर प्रोग्राम दैट इज द स्वच्छ भारत मिशन। नाउ द की अवार्ड्स ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण आर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन का एरिया अगर हम देखेंगे तो वहां पे इंदौर अगेन द क्लीनेस्ट सिटी बन के सामने आया है फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 6 साल से लगातार इंदौर इस अवार्ड को बैक कर रहा है। दिस इज अबव 1 लाख पॉपुलेशन। सूरत एंड नवी मुंबई वर रैंक्ड एज सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला इंदौर ही है, इजी टू रिमेंबर बिकॉज लंबे समय से आ रहा है। जैसे ही ये चेंज होगा टैग, सो दैट वुड बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन। तो अभी तो याद रखना है इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई, दीज आर द टॉप 3 cities हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख, जो कि क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। ना तो पॉपुलेशन बिलो 1 लाख, 1 लाख से कम की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें पंचगनी फ्रॉम महाराष्ट्र, देन सेकंड पे आ जाएगा आपका पाटन फ्रॉम छत्तीसगढ़, एंड थर्ड अगेन करद या कराड़, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो कराड़ जो है या करद, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, ये अगेन महाराष्ट्र से। तो 2 सिटीज है महाराष्ट्र की, पंचगनी और कराड़, विच पैक द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। एंड द पाटन फ्रॉम छत्तीसगढ़, पाटन इज इन गुजरात ऑल्सो, इट्स नॉट दैट पाटन। ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, छत्तीसगढ़ की सिटी है जिसने सेकंड पोजीशन यहाँ पर लिया है। सो दिस इज बिलो 1 लाख पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश इमर्ज एज द क्लीनेस्ट स्टेट। तो क्लीनेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश मिल गया है जहाँ पे मोर देन 100 यूएलबीज हैं। त्रिपुरा इमर्ज एज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ लेस देन 100 यूएलबीज। अगर मोर देन 100 यूएलबीज की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट सिटी आई है, एंड लेस देन 100 यूएलबीज की बात करेंगे तो त्रिपुरा क्लीनेस्ट सिटी आई है। सो यू हैव टू keenly see the question कि क्या पूछा गया है उसमें। And again, Indore further cemented its position by emerging as the India's first 7-star garbage-free city। तो again इंदौर को एक और अवार्ड इसमें दे दिया गया है। It is the India's first
7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी भी इसको घोषित कर दिया गया है. सो इंदौर बैग द टू अवार्ड्स इन दिस सर्वेक्षण. नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, दिस वाज स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है इसको मैनेज महुआ नहीं करती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स नहीं करता. ऑब्वियसली अर्बन के लिए है तो महुआ ही करेगी. एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रामीण, सो दिस इज मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको मैनेज करती है. तो यही सबसे पहला तो प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है कि मिनिस्ट्रीज दोनों में अलग अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है. जो अर्बन की बात होगी तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आ जाएगा, और जैसे ही स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात होगी तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आ जाएगी. नेशनल लेवल पे जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है वो लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 2021 को. एंड 2022 में इट वाज कंडक्टेड बाय इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड इन कंसल्टेशन विद स्टेट. ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट रिमेंबर जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है वो 2018 से हो रहा है. जैसे कि हमने देखा कि अर्बन वाला जो है वो 2016 से कंडक्ट करवा रहे हैं, ऐसे ही स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 से किया जा रहा है. अब इसके अगर हम की आउटकम्स देखें तो अमंग द लार्ज स्टेट्स, जो बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, सो दीज टॉप 3 स्टेट्स आर तेलंगाना, हरियाणा एंड तमिलनाडु. तेलंगाना, हरियाणा एंड तमिलनाडु. एंड द स्टेट्स और यूटीज विच हैव पॉपुलेशन लेस देन 30 lakhs आर अंडमान एंड निकोबार, इसने टॉप किया है. सेकेंड रैंक कम्स टू दमन दीव एंड दादर नगर हवेली. ये दोनों ही यूटीज मिला के भी 30 लाख पॉपुलेशन नहीं कवर कर पाए हैं. एंड द थर्ड रैंक हियर इज सिक्किम. So these are the small states जहाँ पे क्लीनेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कवर किया गया है. सो अंडमान निकोबार, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली एंड सिक्किम. एंड द टॉप थ्री इन मोर देन 30 lakh पॉपुलेशन इज तेलंगाना, हरियाणा एंड तमिलनाडु. टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो भिवानी फ्रॉम हरियाणा, जगत्याल तेलंगाना एंड निजामाबाद ऑफ तेलंगाना. तो तेलंगाना की दो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आ गई हैं, एंड भिवानी फ्रॉम हरियाणा, ये टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं. Again, Madhya Pradesh was given the first prize among the states that have done outstanding work in the Western Zone in Swachh Sarvekshan Gramin 2022 under the Swachh Bharat Mission. तो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन में भी मध्य प्रदेश को क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था, जहाँ पे 100 से ज्यादा यूएलबीज थी. एंड इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अगेन मध्य प्रदेश has been given the prize of outstanding work in the western zone. Now स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च कर दिया है अपना 8वां एडिशन इसका अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, और ये लॉन्च किया गया है मई 24 2022 को. 24 मई 2022 को इसको लॉन्च किया गया है. एंड यहाँ पे 3R प्रिंसिपल पे ध्यान दिया जाएगा. जैसे लास्ट सर्वेक्षण में हमने देखा था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स पे ध्यान मतलब टैग उनको टैग किया गया था, इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 3R का फॉलो किया जाएगा, दैट इज द रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. So this is about Swachh Sarvekshan survey, which was held in urban and Gramin two categories. The next indices or the next report here is about the India Justice Report. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इट रैंक्स द पुलिस फोर्सेस ऑफ द स्टेट्स. तो ये किसको रैंकिंग देती है? रैंकिंग देती है पुलिस फोर्सेस को बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स. तो अलग अलग इंडिकेटर्स पे ये काम करते हैं, जैसे कि वैकेंसीज एज अगेंस्ट सैंक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज एंड सो ऑन. तो अलग अलग क्राइटेरियाज पे ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, बट इट रैंक्स द पुलिस फोर्सेस ऑफ द स्टेट्स. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज की गई 2022 की अप्रैल 4 2023 में, और इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज किया गया, और पहली बार ये पब्लिश की गई थी 2019 में. ये एक इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट का इन कोलैबोरेशन विद मेनी एजेंसीज आर देयर, और मेनी organizations are involved, private or NGO organizations like Daksh, Commonwealth Human Rights Initiative, Common Cause, Center for Social Justice, Vidhi Center for Legal Policy and टिस प्रयास. तो इसमें से आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोलैबोरेशंस बहुत सारे हैं. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि टाटा ट्रस्ट ने इसको रिलीज किया है, ये आपको याद रखना है, या फिर कोई और एजेंसी से आपको या किसी मिनिस्ट्री से कंफ्यूज किया जाएगा, बट दिस हैज बीन रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट, और ये 2019 से पब्लिश की जा रही है. की फाइंडिंग्स की बात करें तो लार्ज और मिड साइज स्टेट्स में जो टॉप 5 स्टेट्स निकल के आए हैं जहाँ पे जस्टिस सर्व किया जा रहा है, दे आर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्रा.
सो यू कुड सी योर सदर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे जस्टिस का जो लेवल है वो ज़्यादा सर्व किया जाता है, या वहाँ के लोग थोड़े कन्फाइन हैं जस्टिस से। सो टॉप 5 स्टेट्स लार्ज और मिड साइज़ में आ गए हैं: कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। दिस इज़ एन एक्सेप्शन, वेस्टर्न स्टेट है जो यहाँ पे आ गया है, एंड अगेन आंध्र प्रदेश। सो 4 स्टेट्स आर फ्रॉम द सदर्न ज़ोन। यूपी स्पेसिफिक बात करें, अगर आप यूपी के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो यूपी की बात करें तो लार्ज स्टेट्स में सबसे लोएस्ट रैंकिंग यूपी की आई है, दैट इज द 18th। तो यहाँ पे जस्टिस का बोलबाला थोड़ा सा कम लग रहा है एज पर द रिपोर्ट। रियलिटी आपको पता होगी। बाकी स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स में आ जाते हैं आपके सिक्किम, अरुणाचल और त्रिपुरा। सिक्किम, अरुणाचल एंड त्रिपुरा, these are the top 3 states which are small states which have been serving the justice. So सिक्किम, अरुणाचल एंड त्रिपुरा, these are all नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर लार्ज स्टेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सब सदर्न स्टेट्स थे। यूपी इसमें लास्ट में आया है लार्ज स्टेट्स में, और टॉप 5 स्टेट्स में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्र। सो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट रैंकिंग से इसमें पूछ ली जाती है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस ये टू जस्ट रिमेंबर कि इसको रिलीज कौन करता है। सो नो ऑफेंस टू एनी स्टेट, सो जस्ट जोक। सो नेक्स्ट जो इसमें रिपोर्ट है दैट इज अबाउट द इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 में इसको रिलीज किया गया था on September 27, 2022. Why? Because this is known as the Tourism Day. सो ये 63rd एडिशन है, पब्लिश किया गया सितंबर 2022 में, पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। एंड इंडिया की रैंकिंग इसमें आई है 54th इन 2021 इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज रिलीज बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। की हाइलाइट्स की बात करें तो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो है वो घट गया है, डिक्रीज हुआ है 2021 में। सो डेटाज आपको याद रखने नहीं है, बट आपको ये जरूर याद रखना है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो है वो 2021 में डिक्रीज हो गया है। सो 2.74 मिलियन था 2020 में, बट ओइंग टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस ये घट के 1.52 मिलियन रह गया है। NRI एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स हैज सीन पॉजिटिव ग्रोथ, जबकि NRI और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स है वहां पे पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। सो NRIs के लिए 52.6% एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल के लिए 10.6% रेस्पेक्टिवली ग्रोथ देखने को मिली है। टॉप 5 सोर्सेज ऑफ FTAs इन इंडिया इन 2021। तो जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स हैं उसमें से जो टॉप 5 सोर्सेज हैं जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, दे आर USA, देन बांग्लादेश, UK, कनाडा एंड नेपाल। तो दो नेबरिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर, बांग्लादेश एंड नेपाल टॉप 5 में। अदर देन दैट सबसे ज्यादा USA, देन बांग्लादेश, देन UK, कनाडा एंड नेपाल, with a foreign exchange earnings of $, 8.797 billion, that is 26.4% की ग्रोथ यहाँ से भी देखने को मिली है। टॉप 2 स्टेट्स इन नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो विजिट कहाँ कर रहे हैं, कौन सी दो टॉप स्टेट्स हैं, तो दे आर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जहाँ पे सबसे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट की बात करें तो तमिलनाडु एंड यूपी, दे आर द टॉप 2 स्टेट्स इन नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी, काशी तमिल संगमम। तो ये भी इन दोनों स्टेट्स का ही एक जॉइंट इनिशिएटिव, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सरकार का जो इनिशिएटिव है। और इसी से आप याद भी रख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल्स हैं वो तमिलनाडु और यूपी में देखने को मिलते हैं, बट इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। एंड सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए देखने को मिला, दैट वाज ताजमहल, विच इज लोकेटेड इन आगरा। So this is all about India Tourism Statistics 2022-2022. Now UP Cabinet approves the formation of Uttar Pradesh Eco Tourism Development Board. तो इसके लिए भी यूपी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है अगस्त 16 2022 को। एंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, पर्पस क्या है कि जो भी हिडन इको टूरिज्म है यूपी में उसको हार्नेस किया जा सके। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिस्ट का अभी परसेंटेज बढ़ा नहीं है या फिर वहां तक रीच नहीं है, तो वो उतने सारे हिडन जो भी इको टूरिज्म पोटेंशियल्स हैं यूपी में उसको हार्नेस किया जाए। इसका नोडल डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट रहेगा यूपी का। प्रपोज्ड हेडक्वार्टर इसका लखनऊ हो सकता है, अभी दिस इज जस्ट प्रपोज्ड, एंड दिस वुड बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर।
स्ट्रक्चर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर इसको चेयरमैन रहेंगे, ही विल शेयर द बोर्ड। मिनिस्टर्स ऑफ 10 डिपार्टमेंट्स, तो 10 डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स भी यहाँ पर मेंबर्स के तौर पे ऐड होंगे इसमें, एंड द चीफ सेक्रेटरी विल बी इट्स मेंबर सेक्रेटरी। Composition of the board will be the Eco-Tourism Development Board and the Eco-Tourism Executive Committee. So this is about the UP this Eco-Tourism Development Board, which was proposed or which has been given the approval on August 16, 2022. The next report is about NCRB report 2022. तो a new edition of crime in India. Again crime के बारे में बात हो रही, crime in India का एक नया रिपोर्ट आ गया है, एनुअल रिपोर्ट आ गया है of National Crime Records Bureau. It was released for crime related statistics. तो यहाँ पे crime related statistics को दिखाया जाएगा। ये रिलीज किया गया अगस्त 2022 में। इसको रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज किया, जबकि हमने देखा था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो किसी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज नहीं की गई थी। दिस वाज released by Tata Trust in collaboration with many other organizations as well. But this NCRB report या National Crime Records Bureau report जो है ये रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एंड रिपोर्ट रिलीज फिगर्स फॉर, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो फिगर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन, सुसाइड एंड क्राइम रेट्स। सुसाइड रेट की बात करें तो नेशनल लेवल पे जो नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं वो बढ़ गए हैं 2020 से 2021 में ही। अराउंड 7.17% का इंक्रीज देखने को मिला है सुसाइड रेट्स में। आई वंडर व्हाई पीपल टेक सच स्टेप्स। द शेयर ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर among the total recorded suicides stood at 6.6%। तो सबसे ज्यादा इसमें जो शेयर देखा गया है वो फार्मिंग सेक्टर में देखा गया है। ऑब्वियसली दे आर नॉट बीन गिवन सच इंसेंटिव, तो लास्ट रिजॉर्ट उनके पास शायद यही रह जाता है आफ्टर टेकिंग मेनी काइंड ऑफ लोन्स एंड not fulfilling the family. But this is a very saddened statistics or data which could be seen. तो सुसाइड रेट्स बढ़े हैं, पहली बात यही एक सैडन डेटा है। दूसरी बात सुसाइड जो हो रहे हैं वो फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड लोगों के ज़्यादा हो रहे हैं। दिस इज अगेन अ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। बहरहाल बात करें तो महाराष्ट्र ने हैज़ टॉप द कंट्री इन टोटल नंबर ऑफ सुसाइड। तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड्स देखे गए हैं वो महाराष्ट्र में देखे गए हैं, देन तमिलनाडु में देखे गए हैं एंड देन मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। सो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, दिस इज फॉर सुसाइड रेट्स। आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज में भी याद रखना पड़ेगा अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड्स जो देखे गए हैं वो महाराष्ट्र में देखे गए हैं, इसके बाद जो देखे गए हैं तमिलनाडु एंड देन मध्य प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली ने हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स रिकॉर्ड किए गए हैं, 2840 सुसाइड दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज अबाउट द क्राइम अगेंस्ट विमेन। क्राइम अगेंस्ट विमेन्स की बात करें तो ये भी बड़ा है, ये भी ओवरऑल बड़ा है। 56.5% था एंड अ सिग्निफिकेंट राइज हैज बीन सीन टू 64.5% इन 2021। तो अराउंड 8% ये जो क्राइम है वो बढ़ा है, डिस्पाइट ऑफ मेनी इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन फॉर विमेन एंड एजुकेशन सिस्टम भी इनके लिए मजबूत हुआ है, बट क्राइम नहीं रुक रहा है। क्राइम अगेन दिस हैज बीन इंक्रीज एंड नंबर ऑफ इंसिडेंट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन का डेटा ये है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स पर 1 लाख पे डेटा इतना इंक्रीज किया गया है। द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन ये देखा गया है असम में, देन उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना एंड राजस्थान। तो सबसे ज्यादा जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है वो असम में होता है, फिर उड़ीसा में, देन हरियाणा, देन तेलंगाना एंड देन राजस्थान। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड, अगर हम केसेस रजिस्टर्ड की बात करेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड की बात करेंगे तो जो टॉप स्टेट्स आते हैं दे आर यूपी, सबसे ज्यादा यूपी में रजिस्टर्ड हुए हैं, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र एंड देन वेस्ट बंगाल। सो ये दोनों ही क्राइटेरिया हैं बट दोनों ही अलग हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूपी में है, फिर राजस्थान में है, फिर महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। एंड हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगर ओवरऑल देखने को मिलेगा तो दैट इज इन आसाम, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना एंड राजस्थान। नागालैंड स्टूड आउट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स। तो सबसे कम जो क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट देखा गया है वो नागालैंड में देखा गया है। वेरी गुड इनिशिएटिव विद नागालैंड कि सबसे कम नंबर ऑफ क्राइम्स जो विमेन के अगेंस्ट है दैट इज सीन इन नागालैंड। यूटीज में बात करें तो दिल्ली में हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम है अगेंस्ट द विमेन। सुसाइड में भी यूटीज में दिल्ली सबसे आगे था एंड नंबर ऑफ क्राइम रेट्स में भी अगेंस्ट द विमेन दिल्ली सबसे आगे है। एज पर सिटीज जयपुर में हाईएस्ट क्राइम रेट रिकॉर्ड किया गया है। अगर सिटीज स्पेसिफिकली सिटीज की बात करें तो जयपुर हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, फॉलोड बाय दिल्ली, इंदौर एंड लखनऊ।
दिल्ली, इंदौर एंड लखनऊ। तो इंदौर क्लीन तो है बट दूसरे मामले में क्लीन नहीं है शायद। सो दीज cities have recorded the highest crime rate against the women. Fine. So this is about NCRB report which is released by Ministry of Home Affairs and main focus यहाँ पे रखा गया था about the crime rates, crime against women and suicide, and we have seen that all of them have stood up an increased rise and a significant increase have been seen in last 1 year. Now the fourth state food safety index 2021-22, तो चौथा रिपोर्ट है, चौथी एडिशन है ऑफ दिस इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय फसाई, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इट इज रिलीज्ड एवरी ईयर फॉर द ईच फाइनेंशियल ईयर, एनुअली इसको रिलीज किया जाता है। पब्लिश किया गया इसको जून 7 2022 को फसाई के द्वारा पब्लिश किया गया, एंड द फर्स्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 2018-19। क्या एम था इसका, क्यों ये क्रिएट किया गया था? विद कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री, जिससे कि कॉम्पिटिटिव और पॉजिटिव चेंज लेके आया जा सके फूड सेफ्टी इकोसिस्टम में। की फाइंडिंग्स की बात करें तो तमिलनाडु जो है वो टॉप रैंकिंग स्टेट है अमंग द लार्ज स्टेट्स, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो इसमें तमिलनाडु टॉप पर आया है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, देन गोवा इज द टॉप रैंकिंग अमंग द स्मॉल स्टेट्स। स्मॉल स्टेट्स में बात करें तो गोवा, मणिपुर एंड सिक्किम। वेरएज लार्ज स्टेट्स में बात करें तो तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सो फूड सेफ्टी में सबसे टॉप पर तमिलनाडु है एंड स्मॉल स्टेट्स में गोवा है। एंड यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़। दिस इज द टॉप रैंकिंग यूटीज, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़। नाउ looking at the area of the FSSAI, that is the Food Safety and Standards Authority of India, ये establish किया गया था under the Food Safety and Standards 2006. So it has been established in 2006, and Ministry of Health and Family Welfare is the administrative ministry for the implementation of FSSAI. तो इसको जो implementation है, इसके administrative responsibility जो है वो Ministry of Health and Family Welfare, the Government of India के हाथ में दी गई है। Do not confuse with Ministry of Agriculture. This could also be given in the option, and easy है to confuse with this Ministry of Agriculture, but फसाई का जो implementation है, जो administrative ministry है, वो है Ministry of Health and Family Welfare. So this is about the fourth state food safety index 2021-22. Next news is about the basic road statistics in India. बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स है तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसको रिलीज करेगा। इंडिया का जो टोटल रोड नेटवर्क है दैट इज 63,31,757 किलोमीटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 तक जो इंडिया का रोड नेटवर्क था एग्जैक्टली दैट वाज 63,31,757 किलोमीटर।